जब हम गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो शांति की नई लहर का जन्म होता है। अहिंसा का विचार न केवल हरित क्रांति का आधार बनता है, बल्कि यह मानवता को एकजुट करने का एक अद्भुत साधन भी है। युद्धों का अंत न केवल संघर्ष की समाप्ति है, बल्कि यह एक नई सोच की शुरुआत है, जहां संवाद और समझ की विधियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस बौद्धिक समरसता का नतीजा है कि लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ते हैं। विवादों का समाधान अब संवाद के जरिए होता है, जहां प्रत्येक पक्ष अपनी बात को धैर्यपूर्वक रखता है। जीतने की भावना को छोड़कर साथ साथ जीना का सिद्धांत सामने आता है। यह सिद्धांत एक नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म देता है, जिसका आधार एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ है। इस परिवर्तन के साथ भय समाप्त होता है। एक ऐसे संसार की कल्पना करें जहां बच्चे बिना किसी डर के बड़े होते हैं। एक ऐसा वातावरण जिसमें वे स्वतंत्रता और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि समस्त समाज के लिए एक सुखद भविष्य की नींव रखता है। माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच और करुणा ही जीवन का आधार हैं। वास्तव में बुद्ध की शिक्षाएं हमें अनंत संभावनाओं की ओर अग्रसर करती हैं। जब हम अहिंसा और करुणा को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम एक ऐसे सामाजिक ताने बाने का निर्माण करते हैं जो हमारी प्राकृतिक इच्छाओं और जरूरतों से मेल खाता है। इस दुनिया में व्यक्ति न केवल अपने और दूसरों के प्रति जिम्मेदार होता है, बल्कि वह एक समग्र मानवता के एक अंग की तरह सामने आता है। अंत में बुद्ध की दुनिया में हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से एक उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते हैं। यह वह भविष्य है जिसमें सभी के लिए समानता, न्याय और शांति का अनुभव किया जाता है। यहाँ सभी को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है और हर व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। यह एक ऐसा आदर्श समाज है जहाँ हर व्यक्ति को प्यार, सम्मान और करुणा का अधिकार होता है। एक बौद्ध दुनिया की परिकल्पना करें जहाँ युद्धों का अंत हो चुका है और शांति की एक नई सुबह उग रही है। अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविकता बन चुका है। सैनिकों को अब अपने अस्त्र शस्त्रों की बजाय मानवीय सहायता में लगने का मौका मिलता है। आपदा में लोगों की मदद करने वाले हाथों में अब असहमति या संघर्ष नहीं, बल्कि आपसी समझ और सहयोग की भावना होती है। संघर्षों का समाधान नए तरीके से किया जाता है। जब विवादों का समाधान संवाद द्वारा किया जाने लगे, तब कोई भी भावना चोटिल नहीं होती। बौद्ध शिक्षाओं के मुताबिक इंसानों में परस्पर निर्भरता का बोध जागृत होता है और इसलिए दूसरे को जीतना का लक्ष्य धीरे धीरे साथ साथ जीना में बदल जाता है। ऐसे में फीसद निरंतरता और संगठन की भावना जिंदा रहती है। इस नई दुनिया में भय का अंत होता है। बच्चे न केवल सुरक्षित रहते हैं, बल्कि शांति के माहौल में बढ़ते हैं, जहां वे सीखते हैं कि समझ और सहिष्णुता ही सच्ची ताकत है। इस वातावरण में नई पीढ़ी नैतिकता और करुणा के साथ पनपती है। बचपन का यह अनुभव भविष्य को सुख संपन्न और सहिष्णु बनाता है। प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी के प्रति भी एक नई सोच विकसित होती है। बुद्ध के अनुसरण से सभी जीवों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव बढ़ता है। इस नई समझ के साथ हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखने और पृथ्वी के सभी निवासियों के साथ सामंजस्य में रहने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया की कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसकी ओर यदि हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं तो यह संभव है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने से केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और पूरी मानवता में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। हम सभी को विचार करना चाहिए कि हम कैसे मृदुता, करुणा और समझ के मार्ग पर चलकर एक नई दुनिया की रचना कर सकते हैं। करुणा एक ऐसा भाव जो हर मानव संबंध की आधारशिला के रूप में उभरता है। यह हमें न केवल अपनी भावनाओं का विस्तार करने का अवसर देता है, बल्कि दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। जब हम किसी के दुख को नजरअंदाज करते हैं, तब हम अपनी मानवता का मूल तत्व खो देते हैं। करुणा हमें एक दूसरे के करीब लाने में मदद करती है, जहां स्वार्थ और उपेक्षा की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं और सहानुभूति और सहयोग की नई शुरुआत होती है। यह सेवा भावना का विकास करती है, जहां समाज का हर सदस्य दूसरों की भलाई के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। एक सहज स्वभाव के माध्यम से लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। यह पड़ोसी की सहायता करने से लेकर जरूरतमंदों की सेवा करने और जानवरों के प्रति दया दिखाने तक फैला होता है। इस सेवा का अनुभव केवल खुशी लाता है, बल्कि यह एक सामूहिक ताकत का निर्माण करता है, जिससे समाज एक आदर्श रूप में विकसित होता है।
इस करुणा का साम्राज्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जहां भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव गहरी करुणा की भावना के आगे समाप्त हो जाता है। हम सभी प्राणियों को समान और सम्मान के पात्र मानते हैं। जैसे जैसे करुणा का साम्राज्य फैलता है, हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं जो प्रेम और सम्मान पर आधारित है। यह भेदभाव का अंत एक बेहतर भविष्य की ओर संकेत करता है, जहां हम सभी एकजुट होकर अपनी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ सकते हैं। करुणा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रांति है जो हमें एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में ले जाती है जहां हर व्यक्ति का महत्व हो और सभी एक दूसरे को स्वीकार करें। इस साम्राज्य का निर्माण हर किसी की छोटी छोटी कोशिशों से संभव है, जहां हम दोनों मजबूत और संवेदनशील बनकर आगे बढ़ सकते हैं। सच्ची समानता की ओर कदम बढ़ाने का समय आ गया है। यह भाग सच्ची समानता, भौतिकता का जाल नहीं, हमें याद दिलाता है कि हमारा ध्यान भोग विलास से हटकर जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं पर केंद्रित होना चाहिए। मध्यम मार्ग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे आवश्यकता के अनुसार व्यतीत करना और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सही अर्थों में जीवन जीने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लोग जब लालच से मुक्त होकर संसाधनों को साझा करना सीखेंगे तो धन और साधनों का संकेंद्रण कम होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी के पास अत्यधिक संपत्ति न हो और किसी को भी बुनियादी सुविधाएं न पाने की स्थिति में न रहना पड़े। इस तरह हम एक समान समाज की दिशा में बढ़ सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को अपने जीने का हक मिले और उनके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। सरल जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत इस बदलाव का आधार है। भौतिक वस्तुएं कभी भी सफलता का पैमाना नहीं हो सकती। जब हम सादगी और संतोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक बनता है। आंतरिक शांति की खोज में हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। भौतिकता का जाल हमें असंतोष और बेचैनी की ओर ले जाता है, जबकि सादगी हमें संतोष और स्थायित्व की ओर ले जाती है। इसलिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता है जो हमें भक्ति और प्रेम के माध्यम से सच्ची समानता की ओर ले जाए। यह दृष्टि हमें बताती है कि कैसे हम अपने विचारों और क्रियाओं को इस दिशा में सही दिशा में मोड़ सकते हैं। भौतिकता के जंजाल से मुक्त होकर हम सभी के लिए एक समान और समृद्ध समाज का सपना देख सकते हैं। ऐसे समाज में हर व्यक्ति को एक सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिलेगा। सच्ची समानता का मार्ग हमारे भीतर से शुरू होता है। हम सभी को सामूहिक रूप से इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहिए और अपने जीवन में इस परिवर्तन को लाना चाहिए। यही समय है सच्ची समानता की ओर बढ़ने का। प्रकृति से मित्रता एक अत्यंत आवश्यक नैतिक और सामाजिक दायित्व है। जब हम खुद को प्रकृति से अलग समझते हैं तो हम उसे न केवल शोषण का विषय मानते हैं, बल्कि एक बड़ी मुसीबत का कारण भी बन जाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिम्मेदार हैं। पेड़, नदी और जानवर सभी हमारे अस्तित्व के साथ ही हैं और उनकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक आवश्यक कदम है। आजकल हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे संकट उत्पन्न हो रहे हैं। यह समय है कि हम अपनी सोच को बदलें और इन संसाधनों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करें। जल, वायु और भूमि का उचित प्रबंधन करना हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। साथ ही यह प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। स्थिरता का मार्ग अपनाना हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के मॉडल को स्थिरता पर आधारित करना भविष्य की पीढ़ियों और अन्य प्राणियों के अधिकारों का सम्मान करने का एक आदर्श तरीका है। जब हम स्थायी विकास की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें हमारे प्राकृतिक वातावरण को बचाना होगा ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ, हरे और सुरक्षित दुनिया में जी सकें। सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का आपसी जुड़ाव और सहयोग ही हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है। इन समस्त प्रयासों के जरिए हम प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक जटिल संजाल में बंधे हुए हैं। जब हम प्रकृति को मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह न केवल हमारे अस्तित्व की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि हमें एक
बल्कि हमारे भावी अस्तित्व को भी सुरक्षित करता है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति को समझें, उसकी रक्षा करें और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। प्रकृति से मित्रता एक अत्यंत आवश्यक नैतिक और सामाजिक दायित्व है। जब हम खुद को प्रकृति से अलग समझते हैं तो हम उसे न केवल शोषण का विषय मानते हैं बल्कि एक बड़ी मुसीबत का कारण भी बन जाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिम्मेदार हैं। पेड़, नदी और जानवर सभी हमारे अस्तित्व के साथी हैं और उनकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक आवश्यक कदम है। आजकल हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे संकट उत्पन्न हो रहे हैं। यह समय है कि हम अपनी सोच को बदलें और इन संसाधनों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करें। जल, वायु और भूमि का उचित प्रबंधन करना हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। साथ ही यह प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। स्थिरता का मार्ग अपनाना हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के मॉडल को स्थिरता पर आधारित करना भविष्य की पीढ़ियों और अन्य प्राणियों के अधिकारों का सम्मान करने का एक आदर्श तरीका है। जब हम स्थायी विकास की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें हमारे प्राकृतिक वातावरण को बचाना होगा ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ, हरे और सुरक्षित दुनिया में जी सकें। सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का आपसी जुड़ाव और सहयोग ही हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है। इन समस्त प्रयासों के जरिए हम प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक जटिल संजाल में बंधे हुए हैं। जब हम प्रकृति को मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह न केवल हमारे अस्तित्व की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि हमारे भावी अस्तित्व को भी सुरक्षित करता है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति को समझें, उसकी रक्षा करें और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आर्थिक क्रांति की दिशा का पहला कदम नैतिक अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होता है। इसका आधार केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई को प्राथमिकता देना होता है। आज का व्यापार और उद्योग महज आर्थिक फायदे के लिए नहीं चलेंगे, बल्कि वे अपने कर्मचारियों और समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इस परिवर्तन से शोषण, अनैतिक प्रथाओं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जिससे एक ईमानदार और सामर्थ्यपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। इसके बाद उपभोग में बदलाव की बात आती है, जो इस नई अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। मध्यम मार्ग के तहत लोग अनावश्यक उपभोग के प्रति संवेदनशील बनेंगे। बार बार प्रचारित इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित कर लोग अब टिकाऊ और आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। यह न केवल व्यक्तिगत वित्त को संतुलित रखने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ाएगा। कचरे की कमी समाज के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य का बेहतर संकेत होगी। सहकारिता की उपस्थिति में प्रतिस्पर्धा की प्रथा नई आर्थिक विचारधारा का स्थान लेगी। इस सहयोगात्मक मॉडल में सभी साझेदार एक दूसरे की मदद करेंगे और सामूहिक फायदे की दिशा में अग्रसर होंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं फलने फूलने लगेंगी। स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव होगा। इस सहकारी भावना से सामाजिक संबंध भी मजबूत होंगे और सामाजिक एकता बढ़ेगी। इस प्रकार यह आर्थिक क्रांति न केवल आर्थिक संरचना में बदलाव लाएगी, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। एक नैतिक अर्थव्यवस्था, संतुलित उपभोग और सहकारिता जैसे मुख्य सिद्धांत एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। इस नवाचार के माध्यम से हम एक ऐसा समाज स्थापित कर सकते हैं जहां धन का संचय नहीं, बल्कि साझा प्रॉस्पेरिटी का सौदा होता है। यह क्रांति असली अर्थ में सभी के लिए समृद्धि और कल्याण लेकर आएगी। अधिकतर लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हैं, लेकिन शिक्षा का असली उद्देश्य इससे कहीं अधिक है। यह केवल सिर के ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि दिल की भी है। शिक्षा का नया स्वरूप संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने की ओर अग्रसर है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक मूल्य, करुणा और आत्म जागरूकता को शामिल किया जाएगा। यह समग्र विकास व्यक्ति को केवल पेशेवर क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफल बनाएगा। जयकारा जब ध्यान की हो, तब स्कूलों और कार्यस्थलों में इसकी भूमिका सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और आत्मनियंत्रण को विकसित करता है। स्कूलों में बच्चों को ध्यान सिखाते हुए न केवल उन्हें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ाता है। इस प्रकार
वे छात्रों को तनाव मुक्त, चुस्त और मानसिक रूप से स्थिर बनाते हैं। जीवन कला का समावेश भी नए शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण तत्व होगा। जीवन के उतार चढ़ाव को समझना, उनसे निपटना और आंतरिक शांति प्राप्त करना इस शिक्षा का अभिन्न हिस्सा होगा। शिक्षा अब केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली बनेगी जो छात्रों को जीवन के वास्तविक अनुभवों के लिए तैयार करेगी, चाहे वह कठिनाइयों का सामना करना हो या किसी समस्या का समाधान निकालना। इस शिक्षा में जीवन के हर पहलू को समझने और सुलझाने की कला सिखाई जाएगी। इस नए शिक्षा स्वरूप के माध्यम से बच्चे केवल समाज में अपने लिए एक स्थान नहीं बनाएंगे, बल्कि वे एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिक्षा का यह नया द्वार ज्ञान से ज्ञानोदय तक एक सुखद यात्रा की शुरुआत करेगा, जहां भावनाओं, ध्यान और जीवन की कला के संगम से एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। जीवन का सत्य द्वक ही है। यह एक ऐसा विचार है जो बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में है। इस सत्य को समझना हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है, जहां हम अपने दुखों को व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं देख सकते। इसके बजाय यह हमें यह समझने को प्रेरित करता है कि दुख एक सार्वभौमिक अनुभव है जो सभी मनुष्यों के जीवन में कहीं न कहीं मौजूद है। इस नई दृष्टि से हम अपनी कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति और समझ पैदा करते हैं, जिससे न केवल अपना परिप्रेक्ष्य बदलता है, बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति जागृत होती है। कर्म का सिद्धांत, जिसे भारतीय दर्शन में बहुत महत्व दिया गया है, हमें यह याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझते हैं तो यह हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। हम अपने मन के विकारों जैसे क्रोध, लालच और अज्ञान पर काम करने की प्रेरणा पाते हैं। यह आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया हमें हमारे व्यवहार को पहचानने और सुधारने का मौका देती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। शांति की खोज का मार्ग ध्यान और नैतिक जीवन की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हमारी चिंता, अवसाद और तनाव कम होने लगते हैं। यह एक शांत मन का निर्माण करता है और हमें अधिक संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र अनुभव करते हैं तो हमारा मन शांति और संतोष से भरा होता है। यह संतोष हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का स्वर्ण युग हमें यह सिखाता है कि दुख को समझना, कर्म की जिम्मेदारी लेना और शांति की खोज करना एक समृद्ध और संतुलित जीवन की कुंजी है। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो जीवन को और भी गहराई से समझने और जीने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए इस स्वर्ण युग को अपनाएं और एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएं। सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता आज के समाज में पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। हमारी दुनिया विविधता से भरी हुई है, जिसमें विभिन्न परंपराएं, विश्वास और जीवन शैलियां शामिल हैं। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण पहलू सहिष्णुता का वातावरण बनाना है, जहां सभी की परंपराओं का सम्मान किया जाए। ऐसे समय में जब मेरा रास्ता ही एकमात्र सही रास्ता है जैसी सोच की भावना कमजोर होगी, मनुष्य न केवल अपनी बल्कि दूसरों की पहचान को भी स्वीकार करेगा। सबका सह अस्तित्व ही इस नई सांस्कृतिक धारणा की नींव रखता है। इस सहिष्णुता के साथ ही सार्वभौमिक नैतिकता का विचार भी उभरता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों में निहित व्यावहारिकता और नैतिकता एक सामान्य आधार प्रस्तुत करती है। ये सिद्धांत न सिर्फ हिंसा की निंदा करते हैं, बल्कि चोरी, दुराचार, झूठ और नशे से भी दूर रहने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब लोग इन नैतिक गाइडलाइनों का पालन करने लगेंगे, तब समाज में एक मजबूती आएगी। यह नैतिकता विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे मानवता के लिए एक साझा अनुभव निर्मित होगा। उन सब के बीच कला और संस्कृति इस क्रांति की आत्मा होगी। कला, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां करुणा, शांति, प्रकृति प्रेम और आत्मान्वेषण के विषयों को उजागर करेंगी। जब समाज में ये गुण और भावनाएं जागृत होंगी, तब सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। कला की सही भावना न केवल हमारी संवेदनाओं को जगाएगी, बल्कि हमें जागरूक नागरिक बनाने का काम भी करेगी। नृत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य समाज में उत्कृष्टता और समर्पण का प्रतीक होंगे। इस सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से हम एक ऐसा समाज तैयार कर सकते हैं जहां विविधता में एकता का उपहार हमारे समक्ष हो। यह जबरदस्त परिवर्तन न केवल हमें एकजुट करेगा,
बल्कि हमारे समाज की नींव को भी मजबूत बनाएगा। जैसे जैसे सहिष्णुता और नैतिकता का निर्माण होगा, कला और संस्कृति की रोशनी हमारे जीवन में और भी ज्योतिर्मय होगी। इस पहल का स्वागत करते हुए हम एक नए युग की शुरुआत करें, जहां सभी का समर्पण और सम्मान मुख्य लक्ष्य हो। वैश्विक शासन की दिशा में एक नया युग प्रारंभ हो रहा है, जिसमें राष्ट्रों के बीच सहयोग और समझदारी का माहौल तैयार किया जा रहा है। आज की दुनिया में चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और महामारियां केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक समस्याएं हैं। इनका समाधान राष्ट्र संप्रभुता के जोर देने के बजाय एक सहयोगकारी विश्व व्यवस्था के माध्यम से संभव है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस सहयोग को सकारात्मक रूप में लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जहां सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से एक साझा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक समस्याओं का सामना करने के लिए नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसे नेता जो करुणा, ईमानदारी और ज्ञान से प्रेरित हों, उपेक्षा की भावना को समाप्त करेंगे। वे शक्ति के लिए साधन के बजाय सेवा भाव से समाज की दिशा में काम करेंगे। इस तरह का नेतृत्व न केवल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा, बल्कि यह भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगा, जिससे सभी के लिए एक सुरक्षित और सुखद हेतु निरंतरता बनी रहेगी। साझी मानवता की पहचान अब एक असाधारण आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता और ग्रह की साझी पहचान का महत्व बढ़ रहा है। वैश्विक नागरिकता की भावना, जो सभी को एक फैमिली की तरह जोड़ता है, लोगों को एक सम्मानजनक और सहयोगात्मक माहौल में लाएगी। यह साझा पहचान न केवल अलगाव को समाप्त करेगी, बल्कि एक जटिल और विविध वैश्विक समाज में समानता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगी। एक सफल और उदार वैश्विक शासन के लिए हमें समाज के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होगी। नागरिकों का जागरूक होना और अपनी आवाज को उठाना इस दिशा में महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि हम अपने कार्यों और विचारों को वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करें, जिससे हम एक ऐसा समुदाय स्थापित कर सकें जो सहयोगी, समर्पित और समग्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। इस प्रकार हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जहां मानवता के लिए स्वार्थ न हो, बल्कि प्रेम, सहिष्णुता और समझ का प्रसार हो। यथार्थ में मानवीय कमजोरियां हमारे विकास के मार्ग में बाधाएं बनकर खड़ी होती हैं। लालच, क्रोध, अज्ञानता और हमारी आदतें जो वर्षों में बनी हैं, अब बदलना सरल नहीं होगा। यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, लगातार अभ्यास और एक दूसरे का समर्थन आवश्यक है। हमें समझना होगा कि पूर्ण बौद्ध धर्मीकरण एक आदर्श है जो सीधे प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन इसे संभव बनाना हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, विविधता का सम्मान करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बुद्ध के मूल सिद्धांतों को विभिन्न संस्कृतियों और परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए, यह एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हमें करना होगा। हर संस्कृति के अपने मान और मूल्य होते हैं, और बुद्ध के शिक्षाओं को उस संदर्भ में लागू करना समझदारी और लचीलापन की मांग करता है। यह न केवल सहिष्णुता में बल्कि सहानुभूति में भी परिवर्तित होता है, जहां हम सभी की विविधता को अपनाने के लिए तैयार हों। हालांकि कठिनाइयों के बीच एक प्रेरक दृष्टि हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। यह दृष्टि एक भविष्य की ओर इशारा करती है जहां मानवीय पीड़ा घटती है, गरिमा में वृद्धि होती है और जीवन अर्थपूर्णता से भर जाता है। यह दृष्टि वास्तव में एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अधिक जागरूक, करुणामय और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हम पूर्णता तक न पहुंचें, फिर भी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं जो हमें एक बेहतर और समर्पित जीवन की ओर ले जाता है। यह यथार्थ हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, हमारे पास आशा करने का एक मजबूत आधार है। हम अद्वितीय हैं और हमारी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ये ही हमें परिभाषित करते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हुए हम इसे एक सबक के रूप में देख सकते हैं, जो हमें और अधिक निर्णयशीलता और समझ के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तो आइए हम इस यात्रा को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाएं। एकजुटता में हम विचारों, मूल्यों और दृष्टियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यही एक ऐसा मंच है जो हमें अपने अंदर की बत्तियों को प्रज्वलित करने और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में मदद करेगा। आशा का यह प्रकाश कभी भी बूंद नहीं होगा जब तक हम उसे बनाए रखने
और साझा करने की प्रतिबद्धता दिखाते रहेंगे। बुद्ध के विचारों पर आधारित एक नवबोधिक दृष्टिकोण हमें एक ऐसी दुनिया के निर्माण की संभावना दिखाता है जो त्रासदियों और संघर्षों से मुक्त होगी। हिंसा को शांति से बदलने की प्रक्रिया साधारण नहीं है, लेकिन यह कोशिश हमारे सामूहिक प्रयासों द्वारा संभव है। जब मानवता एकजुट होकर सहानुभूति और समझ को अपनाती है, तो यह एक ऐसी समाज का निर्माण कर सकती है जहां शांति का वास हो। जब हम लालच को संतोष और साझेदारी से बदलते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संतोष हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी हैं वही काफी है। साझेदारी का मतलब है कि हम अपने संसाधनों और ज्ञान को साझा कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत और समरस समाज का निर्माण होता है। ज्ञान और आत्म जागरूकता के प्रति हमारी प्रवृत्ति हमें अज्ञानता के अंधेरों से बाहर लाएगी। शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है, यह अपने अनुभवों से सीखना और अपने भीतर का सूक्ष्म विश्लेषण करना भी है। जब सभी व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, तो एक सुशिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण होता है, जो विचारशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम देता है। अलगाव की भावना को परस्पर निर्भरता और करुणा की भावना से बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम समझते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं। करुणा का भाव हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों की मदद करें, जिससे एक सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण होता है। यह दृष्टि केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक निश्चित उद्देश्य है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और उसे बाहर लाने का प्रयास करें। बुद्ध का सदाबहार संदेश अप दीपो भव हमें यह बताता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। यदि हम एकजुट होकर इस शक्ति का उपयोग करने का संकल्प लें, तो हम एक समृद्ध और संतुलित दुनिया की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अंततः यह एक यात्रा है जिसमें प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो हम सभी प्राणियों के लिए एक शांतिपूर्ण और सहिष्णुता से भरी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब इस पथ को अपनाएं और अपने विचारों से प्रेरित होकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। जब हम बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो सभी के लिए सौम्य और विचारशील हो। इस दुनिया में हिंसा का स्थान शांति ले लेगी, जो न केवल समाज में तालमेल पैदा करेगी, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी स्थायी शांति स्थापित करेगी। एक ऐसी जगह होगी जहां बातचीत और संवाद से समस्याओं का समाधान होगा और हर किसी की आवाज की अहमियत होगी। लालच और स्वार्थ की जगह संतोष और साझेदारी की भावना को बढ़ावा मिलेगा। लोग अपने गुण और संसाधनों को साझा करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे एक सशक्त समुदाय का निर्माण होगा। इस संतोष की प्रवृत्ति हमें अपनी जरूरतों को सीमित करने और दूसरों की भलाई की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। ज्ञान और आत्म जागरूकता ऐसे उपकरण होंगे जो हमें अपनी सोच और कार्यों की जवाबदेही सिखाएंगे। अज्ञानता का स्थान ज्ञान से भरे विचारों से भरेगा, जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होगा। शिक्षित और जागरूक लोग न केवल अपने जीवन में, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां अलगाव का स्थान परस्पर निर्भरता और करुणा ने ले लिया है। यहाँ हर व्यक्ति का दर्द समझा जाएगा और साझा किया जाएगा। करुणा के साथ एकजुटता महसूस करने वाले व्यक्ति न केवल अपने आसपास के लोगों के लिए, बल्कि प्रकृति और सभी प्राणियों के लिए भी सहानुभूति का भाव रखेंगे। यह दृष्टि हमें प्रेरित करती है कि हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो हमारी अपनी कल्पनाओं से भी परे हो। बुद्ध की महानतम शिक्षाओं में से एक अप दीपो भव का व्यापक अर्थ है अपने अंदर से प्रकाश बनाओ। यह हमें बताती है कि हमारे अंदर की शक्ति मानसिकता, विचार और कार्य के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने की है। इसलिए चलिए हम सब एक नई दिशा में बढ़ें, बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में स्थान दें और उन्हें एक प्रेरणादायक शक्ति के रूप में देखें। तभी हम सच्चे अर्थों में उस उज्जवल दुनिया का निर्माण कर सकेंगे, जिसमें हृदय की गहराइयों से सभी प्राणियों के साथ शांति से जी सकें।